बिलावल भुट्टो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि कोई भी फैसला करने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मीडिया से भी मुशावरत होती तो बेहतर होता। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, खुसूसी कमेटी की हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर गौर। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमीशन के लिए 7 रोज काफ़ी थे लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत को किस बात ने रोका है? तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं। मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। पार्लियामेंट में एहतजाज अपोजिशन का हक है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बात करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकले, तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे, तो आए, बैठें, हमें सुने। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, ये अपनी चाय खुद पी लें, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें। हमने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब का नुकसान उन्हें खुद होगा। I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 48 stands part of the bill. The question is the schedule do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखर। ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत ना मिली। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पी का एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। गैलरी में मौजूद सहाफियों का भी स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट में मुतनाज़े पी का एक्ट तरमीमी बिल पेश। ऐवान ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, कमेटी पी का एक्ट को 3 रोज में वापस भेजेगी। पीटीआई अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुतनाज़े पी का एक्ट के खिलाफ सहाफियों का भी सेनेट में एहतजाज। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजा दिलाने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलव्विस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा, कुरम के मामले पर सूबाई हुकूमत संजीदा नजर नहीं आई। कुरम में खुराक और अद्वियात की कमी है। अमन के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सूबाई हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर साथियों समेत कौमी धारे में शामिल सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता हमेशा खुला है। DIG CTD बोले, दहशतगर्दों को बाहर से फंडिंग हो रही है। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, मेरी मुलाकात हमसाया मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों से हुई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात की ज़रूरत है। रियासत ने 25 साल बाद मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया है। अब इनका बचना मुश्किल है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। जो भी गैर कानूनी काम करेगा इसका ताक़ुब किया जाएगा। आज़ादी सहाफ़त की जंग में सहाफ़ियों के साथ हूँ। हम सबको ईमानदाराना रवैया अपनाना होगा।